सौंदर्य ईश्वरीय देन है, उसे संवारना आपका दायित्व है। संसार में सब कोई खूबसूरत दिखने की चाहत रखते हैं, लेकिन आज की लाइफस्टाइल के चलते या उचित सौंदर्य प्रसाधन की जानकारी के अभाव में स्वयं की खूबसूरती को हम कहीं नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन सही जानकारी आपके सौंदर्य के स्तर को और बढ़ा सकती है। तो सौंदर्य की दुनिया का वो राज करेंगे आज हम उस पर बात। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम तारा सुल्तानिया है और आज के इस ब्यूटी सेशन के अंदर मैं आप जैसे ब्यूटीफुल लोगों का अभिनंदन करती हूँ। मैं थैंक्स देना चाहूंगी हरीश सर, निकिता मैम, सोनिया मैम, आकाश और विकास, सभी लोगों ने के प्रयास से आज मुझे एक मौका मिला कि मैं आपको स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में आपको कुछ बता सकूं। तो सौंदर्य का वो राज जो सदियों से चल रहा है और युगों तक चलेगा, नाम है उसका एलोवेरा, घी कुमार, धृत कुमारी, कुमार गंधर्व, ऐसे कई नामों से आप और हम चिर परिचित हैं। ये कुदरत का चमत्कारिक पौधा है, मानव जाति के लिए ईश्वर की सौगात है और औषधीय गुणों का खजाना है। किसी पौधे को इतनी बड़ी उपाधि सहज में ही नहीं मिल जाती। पूरे संसार में इससे मिलने वाले नेचुरल हेल्थ एंड ब्यूटी के कारण एक जबरदस्त लहर आ रखी है। ऐसे में वर्ल्ड की बिगेस्ट ही नहीं, अगर हम देखें तो अपितु सर्वश्रेष्ठ उत्पाद करने वाली द एलोवेरा कंपनी है। ये कंपनी लास्ट 43 ईयर से 160 देशों के अंदर इसने अपना परचम फैला रखा है। द एलोवेरा कंपनी के बहुत सारे अराउंड 200 से ज़्यादा नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आज हम जो बात करेंगे बहुत सारी रेंज में से स्किन केयर स्किन केयर प्रोडक्ट के ऊपर ही आज हम बात करेंगे। आपकी त्वचा आपका परिचय है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि स्किन क्या है और उसके कितने टाइप की होती है। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा कवच है। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा कवच है। स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है, या यूं कह दें हमारे शरीर का एक ऑर्नामेंट है। तो फ्रेंड्स, इसका तो आकर्षक दिखना, इसका खूबसूरत बनना और इसका चमकना और दमकना तो बहुत जरूरी बनता ही है। स्किन हमारे शरीर का करीब 20 स्क्वायर फीट का एरिया कवर करती है। मैं जब इसके वजन की बात करूं तो ये करीब 10 से 15 पाउंड तक का हमारी स्किन का वजन होता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और आपकी हाइट क्या है। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारी स्किन पर कितनी लेयर्स हैं। तो सबसे पहले जो लेयर आती है हमारी एपिडर्मिस लेयर, ये आउटर मोस्ट लेयर है हमारी स्किन की, और इसके ऊपर जो सेल्स होते हैं वो 21 से 28 दिन तक के होते हैं। 21 से 28 दिन के अंदर सेल्स डेड हो जाते हैं और 21 से 28 दिन के बाद न्यू सेल्स रीजनरेट होते हैं। इसलिए एक अच्छे स्क्रब की सहायता से या एक्सफ्लोरिएशन की वजह से हमें डेड स्किन को, डेड सेल्स को रिमूव करना चाहिए, ताकि हमारी सरफेस नीट एंड क्लीन हो जाए और उस पर एक हेल्दी सेल्स जो हैं एक तरीके से ग्रोथ कर सके और वो प्रोसेस चालू रहे। दूसरी हमारी जो लेयर आती है डर्मिस, जो हमारी सेकंड लेयर है, लेकिन मैं बात करूं तो ये सबसे मोटी परत है और इसके अंदर कोलेजन और इलास्टिन का एक घना जाल बिछा रहता है। मैं कोलेजन को यहाँ स्पष्ट करना चाहूंगी, ये वो प्रोटीन है जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर को और हमारी त्वचा की एक अच्छी देखभाल और एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, त्वचा के अच्छे निखार के लिए इस कोलेजन प्रोटीन की जरूरत होती है। और इलास्टिन हमारे शरीर में एक लचीलापन लाते हैं। तीसरी जो हमारी लेयर है वो इनर मोस्ट लेयर हाइपोडर्मिस लेयर है, और ये हमारे स्किन के डिफरेंट ऑर्गन से अटैच रहती है। जिस तरह से मैंने आपको स्किन की 3 लेयर्स बताई, उसी तरह से फ्रेंड्स साइंटिफिकली 3 टाइप ऑफ स्किन मानी जाती हैं। सबसे पहले स्किन आती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन, जैसा कि इसके नाम से ही मालूम चल रहा है, जिसकी स्किन पर ऑयल और मॉइस्चर अच्छे से नहीं रह पाता है। ये टाइट महसूस होती है और साथ ही रफ, इची और फ्लैकी बन जाती है। इस टाइप के स्किन के जब लोग होते हैं तो उन्हें हमेशा एक अच्छे क्लींजर से अपनी स्किन को साफ करना चाहिए और चेहरे को बार बार धोने से बचना चाहिए, जिससे कि आपकी स्किन का नेचुरल पीएच बैलेंस जो है वो बरकरार रहे और अप्लाई और री अप्लाई करते रहें आप पूरे दिन के अंदर एक अच्छा मॉइस्चराइजर, जिससे कि
उसमें ड्राइनेस ना रहे। सेकेंड स्किन टाइप जो होती है ऑयली स्किन, अगेन ऑयली के इसके नाम से ही जैसा कि हमें मालूम चल रहा है, ऑयली स्किन यूजुअली बहुत जल्दी ही शाइनी और ग्रीसी हो जाती है। इस ये वाला स्किन जो एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता है एक एक्स्ट्रा ऑयल, जिसकी वजह से हमारे जो पोर्स हैं वो बंद हो सकते हैं और ये जर्म्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो एक्ने का एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। इस टाइप की स्किन पर अक्सर लोगों का दिल करता है, तीव्र इच्छा होती है कि वो पिंपल्स को प्रिक करें। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के लिए हमें ऑयल फ्री और नॉन कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि हमारे पोर्स जो हैं वो ना रुकें। थर्ड टाइप की जो हमारी स्किन है, वो आती है कॉम्बिनेशन स्किन। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं कि जो फोरहेड है और वहाँ से लेके नोज़ और आपके चिन तक एक टी ज़ोन बन रहा है। इस टी ज़ोन पर ऑयल है, बाकी आपके जो चीक्स हैं उस पर ऑयल नहीं है, वो ड्राई है। इस तरह से एक मिक्स स्किन है ये, इसे कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं, जो फ्लैकी हो सकती है, ऑयली हो सकती है, हो सकता है ये दोनों ही ना हो और हो सकता है ये दोनों ही हो। इस तरह की स्किन को हम नॉर्मल स्किन कहते हैं। इस तरह की स्किन को हम लोग नॉर्मल स्किन कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको बताऊँ, हमारी स्किन बेजुबां ज़रूर होती है। हमारी स्किन बेजुबां ज़रूर होती है, लेकिन हमारी शारीरिक और मानसिक और हमारी खुशी और गम और हमारे सुकून और वेदना की सभी मन स्थिति को व्यक्त करने में समर्थ होती है। इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी स्किन की बहुत केयर करें और उसका ध्यान रखें। तो फॉरएवर स्किन केयर की जब हम बात करते हैं, तो फॉरएवर स्किन केयर के में जो जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हमारी सभी टाइप की स्किन के हिसाब से उसकी आवश्यकता अनुसार सब तरह के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें 2 प्रीमियम स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं और साथ ही कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स टू टारगेट स्पेसिफिक स्किन कंसर्न्स हैं। इसमें डेली स्किन केयर बाय फॉरएवर, टारगेटेड सॉल्यूशंस और सोनिया डेली स्किन केयर बाय फॉरएवर फॉर द कॉम्बिनेशन स्किन, इन्फिनाइट बाय फॉरएवर फॉर ड्राई एंड एजिंग स्किन। इस तरह से 4 तरह के प्रोडक्ट्स हमारी फॉरएवर के अंदर रहते हैं। फॉरएवर स्किन केयर बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स रखता है। तो ए फॉरएवर रेंज ऑफ अमेजिंग स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, जो वास्तव में कस्टमाइज़ करते हैं हमारे रूटीन बेस स्किन टाइप के हिसाब से और स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से हमें रिजल्ट्स देते हैं, जिससे हम एक अच्छा दिखेंगे और बहुत ही अच्छा महसूस भी करेंगे। यूजिंग द बेस्ट ऑफ नेचर एंड साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी के सहयोग से फॉरएवर ने पावरफुल प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसमें किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। आज हम बात करेंगे, जैसा कि मैंने 4 रेंज बताई थी, लेकिन स्किन केयर बाय फॉरएवर पर हम बात करेंगे। इसमें पहला प्रोडक्ट है हमारा एलोवेरा जेली, एलो प्रोपोलिस क्रीम, एलो लोशन, एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन और एलो स्क्रब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलोवेरा जेली के बारे में। आज पूरे संसार में पिछले 40 सालों से 10 मिलियन प्लस लोगों का ये फेवरेट प्रोडक्ट है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, पिछले 17 साल से ये प्रोडक्ट मेरा भी बहुत फेवरेट है। मैं इसके बिना अपने त्वचा की कल्पना ही नहीं कर सकती। मैं बिना इसके बिना मुझे लगता है कि मेरी स्किन कहीं कुछ उसमें अधूरापन रह गया है। तो देखते हैं इस एलोवेरा जेली के अंदर ऐसा क्या मिलता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एलोवेरा के अंदर औषधीय गुणों का भंडार है। ये पावर हाउस ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। एलोवेरा के अंदर 75 नेचुरल न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग विटामिन ए, सी, ई एंड विटामिन बी12, फॉलिक एसिड प्लस एसेंशियल मिनरल्स कैल्शियम, कॉपर, क्रोमियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक है। और साथ ही इसमें बहुत सारी एंटी फंगल, एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और लिग्निन और सेपोनिन जैसे बहुत सारे ऐसे अद्भुत तत्वों का ये बेजोड़ खजाना है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जब इस तरह का एक कोई खजाना होगा, इस तरह का एक पूरा प्रोडक्ट्स न्यूट्रिएंट से भरा हुआ पावर हाउस होगा, तो उसके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। तो जो हम बात एलोवेरा जेली की कर रहे थे, उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी, सामने जो आप एक चित्र देख रहे हैं, उसमें एलो का एक ये इनर लीफ है ये। और इस इनर लीफ को एज इट इज ही 100% स्टेबलाइज करके बनाया गया है और जिसे एलोवेरा जेली के अंदर रखा गया है। ये एज इट इज उसके अंदर है। और एलोवेरा जेली के अंदर हमें बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर मिलता है। जो आप सामने चित्र देख रहे हैं, उसमें एलो लीफ की ऊपर और नीचे की परत को हटा दिया गया है और बीच का जो एक पल्प जो आपको नजर आ रहा है, तो इस थिक सैप को स्क्वीज करके
जो सेक्युलेंट है, ट्रांसपेरेंट है और बहुत मॉइस्ट है, और इस नेचुरल सूदिंग प्रॉपर्टीज जो रखता है, जो हमारी स्किन के अंदर बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है, अवशोषित हो जाता है। इसके लिए मैंने आपको इसकी पेनिट्रेशन पावर की क्षमता बताई थी। इसीलिए फ्रेंड्स, आज इसको बॉडी ट्रांसपोर्टर भी कहते हैं। ये बहुत तेज़ी से हमारी स्किन के अंदर अवशोषित हो जाता है। तो एलोवेरा जेली के बेनिफिट्स की जब हम बात करते हैं, तो इसके बेनिफिट्स हैं जो कि 100% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ह्यूमिडेंट एंड मॉइस्चराइज़र से भरपूर है, उससे रिच है। विटामिन सी इसमें एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से मिलता है, जो हमारे कोलेजन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। साथ ही नेचुरल ग्लिसरीन है, जो इसे इफेक्टिव ह्यूमिडेंट बनाती है, जिससे उसकी नमी जो है बनी रहती है। एलेंटाइन, मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, एलेंटाइन एलोवेरा रूट्स के अंदर मिलने वाला एक वो नॉन इरिटेटिंग एक्सट्रैक्ट है। तो एलेंटाइन की हेल्प से ये हमारे हेल्दी टिश्यूज को ग्रोथ करने में हेल्प करता है, और साथ ही इसके अंदर एक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज है, जिससे हमारे पोर्स जो हैं छोटे होते हैं, स्किन टाइट होती है। विटामिन ई की वजह से ये में फ्री रेडिकल्स, जो वातावरण के दूषित प्रभाव हैं, उसे रोकता है, क्योंकि उसकी वजह से हमारी स्किन पे हमें यंग दिखती है और युवा आप नजर आते हैं। साथ ही एज स्पॉट्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स, इन सब की अपीयरेंस को भी ये दूर करता है, कम करता है। विटामिन ई की में एक और काबिलियत होती है, वो हमारे जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, उसकी अपीयरेंस को भी ये रिड्यूस करता है, अगर हम इसे कंसिस्टेंटली यूज करते रहें। ये हमारे सेंसिटिव टिश्यूज को भी ल्यूब्रिकेट करता है, और साथ ही सनबर्न से होने वाली रेडनेस और उसके इरिटेशन को रिड्यूस करता है। माइनर कट्स एंड बर्न्स के बाद लगाने पर भी ये बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर हीलिंग प्रोसेस बहुत तेजी से होता है, और हमारी स्किन को ये शांत करता है, इट सूथ करता है। इसके बेनिफिट्स की हम और बात करते हैं। तो जो नेपी रैशेज हो जाते हैं, नेपी रैशेज से बाद में इसे लगाने पर ये स्किन को सूदिंग करता है और साथ ही नॉर्मल करता है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी, आज मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारी नेपीज़ बनाने वाली कंपनीज़ हैं, जो एलो कोटेड नेपीज़ रखती हैं, ब्लेड्स हैं, जो एलो कोटेड ब्लेड्स रखती हैं, क्योंकि उससे होने वाले रैशेज और इरिटेशन को ये ईज़िली कम कर सकता है। इसको वैक्सीन के बाद में हम स्किन पर यूज करते हैं, तो हमारी स्किन को ये बहुत सूदिंग करता है और साथ ही मॉइस्चराइजिंग करता है। हम अपनी हेयर लाइन जो हमारी यहाँ बनती है, उस हेयर लाइन पर आप इसे पहले इस्तेमाल कर लें, जब आप हेयर कलर्स लगाते हैं। हेयर कलर्स में केमिकल्स होते हैं, जो आपकी स्किन को कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप हेयर लाइन पर अगर आप इसे लगा लेंगे, तो वहाँ की त्वचा को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। इसलिए हेयर कलर लगाने से पहले आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ये परफेक्ट हाइड्रेशन देता है स्क्रब करने के बाद और मास्क के बाद में। फेशियल के बाद हमारी स्किन को ये सूथ करता है, और जितनी भी हमारी क्रैक्ड हील्स होती हैं, कटी फटी एड़ियाँ जो होती हैं, कई बार ये ब्लीड करने लगती हैं, उसके अंदर ये एलोवेरा जेल पेनिट्रेट कर जाता है, और साथ ही स्किन को बहुत तेजी से हील अप करता है। ये उन्हें प्रोवाइड करता है एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन, जिससे कि हमारी क्रैक्ड हील्स जो होती हैं, वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं। यहाँ एक बात बताना चाहूँगी, एक बार एक खूबसूरत महिला को जब पूछा गया कि आपकी खूबसूरती कहाँ है? तो उन्होंने बोला कि मेरी खूबसूरती मेरी पैरों की एड़ियों में है। होता क्या है? हम लोग अ, चेहरा तो सँवार लेते हैं, लेकिन एड़ियों को कहीं न कहीं नकार देते हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे में सही स्किन की केयर करने वाले वही पर्सन होंगे, जो अपनी एड़ियों को भी संवार के रखेंगे। शेविंग के बाद होने वाले इरिटेशन पर अगर आप इसे लगाते हैं, तो हमारी स्किन को ये सूट करता है। एक्ने स्कार्स और स्ट्रेच मार्क पर लगाने से ये इसमें रिजल्ट्स आते हैं, बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रहती है, जो हमारी स्किन को रीजनरेट करने के लिए हेल्प करती है। चलिए फ्रेंड्स, हम कुछ टिप्स की बात करते हैं। एलो सनस्क्रीन के अंदर अगर आप इसे मिक्स कर लें, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजेशन दे सकता है, और एलो स्क्रब के बाद लगाने से स्किन को ये सूद हाइड्रेट करता है, शांत करता है, और स्किन को बहुत नरम करता है। साथ ही नाइट क्रीम में अगर आप इसे एक्स्ट्रा सूदिंग के लिए मिक्स कर सकते हैं। एलोवेरा जेली को कौन यूज कर सकता है? परिवार का हर वो सदस्य जो एलो को एक प्योरेस्ट फॉर्म में चाहता है, और नेचुरल ह्यूमिडेंट और मॉइस्चराइजर से अपने आप को लाभान्वित करना चाहता है। इसे कैसे यूज करना है?
आपको पहले स्किन को क्लीन करना चाहिए, उसके बाद बहुत अच्छे से आप इसे लगाना चाहिए, जैसे आपकी ज़रूरत होती है, उस तरह से आप इसे अप्लाई करें। एलोवेरा जेली में कुछ सर्टिफिकेशंस हैं। ये एलो इंटरनेशनल साइन काउंसिल की मान्यता प्राप्त है। इसे कॉशर सर्टिफाइड है, क्रुएल्टी फ्री है, हलाल सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री है और ये वेजिटेरियन है। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये 061 है, इसका एमआरपी 978 है और ये सीसी कैरी करता है 0.055। एलोवेरा जेली, इसको मैं वापस से आपको रिपीट करना चाहूँगी कि पिछले 40 साल से ये 10 मिलियन लोगों का एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक फेवरेट प्रोडक्ट है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा, वो ये रहेगा कि मैंने एलोवेरा जेली के फ़ायदों की आपको एक फ़हरिस्त बताई है, तो क्या आप इसे इस्तेमाल करने के लिए सज हैं? मैं जानती हूँ आपका आंसर यस होगा और आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, द एलोवेरा कंपनी के हम एक और लाजवाब प्रोडक्ट की तरफ से आगे बढ़ते हैं और जिसका नाम है एलो लोशन। वर्सटाइल ऑल अराउंड सूदिंग फॉर द होल बॉडी, पूरे शरीर को संपूर्ण रूप से सुकून देने वाला ये एलो लोशन है। एलो लोशन परफेक्ट लोशन है जो हमारे ऑल टाइप स्किन के लिए और हमारे चेहरे और बॉडी के लिए है। ये बहुत ही सूदिंग करता है हमारी स्किन को, जो ड्राई और इरिटेटेड स्किन होती है। ये लाइट वेट फार्मूला रिस्टोर करता है हमारी स्किन के पीएच बैलेंस, जो डेलिकेट पीएच बैलेंस को, और इसे लगाने से हमारी स्किन सॉफ्ट होती है, स्मूथ और सप्पल होती है। हमें ये महसूस नहीं होता कि हमने कोई हैवी और कोई भारी क्रीम लगाई है, और हर रोज़ लगाने के लिए ये एक उत्कृष्ट लोशन है। इसके कंटेंट्स प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है। इसका प्रोप्राइटरी ब्लेंड लेनोनिन, पेट्रोलटम, कोलेजन, इलास्टिन, एप्रिकॉट कर्नाल ऑयल, जिसे हम खुबानी गिरी का तेल भी कहते हैं, जोहोबा ऑयल और नेचुरल विटामिन ई का एक संयुक्त मिश्रण है। एलो लोशन एक उत्कृष्ट शांति देने वाला लोशन है जो हमारी स्किन को सॉफ्ट करता है और मॉइस्चराइज करता है। साथ ही इसमें लेनोनिन की प्रेजेंस की वजह से ये हमारी स्किन पर होने वाली ईचिंग और फ्लैकिंग को कम करता है। ये हमारी स्किन की सॉफ्टनेस, सपलनेस और उसकी कांति को, रेडियंस को, उसकी चमक दमक को बना के रखता है, क्योंकि इसके अंदर एप्रिकॉट कैनाल ऑयल है। साथ ही हमारी स्किन की नरिशिंग करता है और हमारे मॉइस्चराइजिंग स्तर को हमारी स्किन के ऊपर एक और लेवल तक आगे तक ले जाता है। ये हमारी जो चेप्ट स्किन होती है, ये वो स्किन होती है फ्रेंड्स जिसमें कई बार पतली दरारें और लाइंस आपको जो नज़र आती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती है और साथ में जोहोबा ऑयल और विटामिन ई की प्रेज़ेंस से ये ग्रेट आफ्टर सन मॉइस्चराइज़र बनाता है। इसके बेनिफिट्स की हम और बात करें तो इसमें कोलेजन और इलास्टिन का एक साथ होना और एक साथ मिलके जब ये इसमें काम होता है तो हमारी स्किन हमें बहुत अच्छी दिखाई देती है और आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं अगर इस एलो लोशन को लगाते हैं। इसकी जो महक है, बहुत ही भीनी-भीनी और प्लेजेंट महक है इसकी, जो कभी भी हमें ओवरपावर नहीं महसूस होती है। एलो लोशन के सर्टिफिकेशंस हैं, कॉशर सर्टिफाइड है, ये क्रुएल्टी फ्री है और साथ ही ग्लूटेन फ्री है और ये वेजिटेरियन है। इसे कौन यूज़ कर सकता है? परिवार का हर वो सदस्य जो एक परफेक्ट लोशन अपने चेहरे और हाथ पर चाहता है, जिसके अंदर हाई कंटेंट्स ऑफ प्योर इनर लीफ एलो है और जो अपनी ड्राई और इरिटेटेड स्किन को सूथ करना चाहता है और अपनी स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट और सपल बनाना चाहता है। इसे कैसे यूज़ करना है? आप इसे उदारतापूर्वक लगाएँ और इसके रिजल्ट्स अच्छे पाने के लिए आप धीरे-धीरे इसकी मसाज करें कि वो लोशन आपकी स्किन के अंदर अवशोषित ना हो जाए। जब हम स्टोरेज की बात करते हैं, तो इसे यूज़ करने से पहले इसके कैप को ट्विस्ट करें और सील को रिमूव करें। सील अगर कटी हुई है, टूटी हुई है और मिसिंग है तो उसे इस्तेमाल ना करें। बेस्ट बिफोर 48 मंथ्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। प्राइसिंग, इसका प्रोडक्ट कोड है 062, एमआरपी है 978 और ये सीसी कैरी करता है 0.055। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे संपूर्ण शरीर के लिए संपूर्ण रूप से सूद करने वाला, सुकून देने वाला ये हमारा एलो लोशन है। अब हम द एलोवेरा कंपनी के एक और उत्कृष्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो इसके समकक्ष है,
इसके समान भी है लेकिन इससे बेहतर भी है। हम उस प्रोडक्ट की बात करते हैं, उस प्रोडक्ट का नाम है एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन। रेशम के समान कोमल बनावट रखने वाला, जो हमारी स्किन के अंदर हमारे मॉइस्चर को लॉक करके रखता है, उसे यथासंभव बना के रखता है, उसे प्रिजर्व करके रखता है, ऐसा एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन है। ये ऑल पर्पस स्किन लोशन है, जो कि बहुत ही उत्कृष्ट है हमारे चेहरे और हाथों के लिए। इसमें जो कंटेंट्स हैं वो प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है, जो हमारी स्किन को बहुत ही स्मूथ, सॉफ्ट और इलास्टिक, बहुत लचीलापन, बहुत ही लोच वाला रखता है। और साथ ही हमारे नेचुरल पीएच बैलेंस को ये मेंटेन रखता है, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिन और कोलेजन की जो प्रेजेंस जो रहती है। इसका प्रोप्राइटरी ब्लेंड है एप्रिकॉट कनेल ऑयल, जोजोबा सीड ऑयल, कैमोमाइल फ्लावर एक्सट्रैक्ट एंड नेचुरल विटामिन ई का ये संयुक्त मिश्रण है। साथ ही ये हमारी स्किन की कांति को, उसके चमक को बिल्कुल बरकरार रखता है, क्योंकि इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जैसा कि मैंने बताया एप्रिकॉट कर्नेल ऑयल और जोजोबा और विटामिन ई रहता है। इन सब नेचुरल प्रोडक्ट्स की वजह से इसका जो कांति का हमारा जो ग्लो है वो बना रहता है। इसमें ये एक आउटस्टैंडिंग ह्यूमिडेंट प्रॉपर्टीज है, जो हमारी स्किन के अंदर मॉइस्चर को लॉक करके रखती है, उसे मेंटेन करके रखती है, साथ ही उसे प्रिजर्व करके रखती है। इसके बेनिफिट्स की जब हम और बात करें, ये एक ऐसा रिच टेक्सचर प्रोवाइड करता है हमारी स्किन को, जिससे हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, एक अच्छा अनुभव करते हैं। ये पॉल्यूशन और एनवायरनमेंट से होने वाले दूषित प्रभावों से, हमारी उस आबो-हवा से हमें बचा के रखता है हमारी स्किन को। साथ ही एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन एक पावर हाउस फॉर्मूला है, जो रिप्लेनिश करता है हमारे खोए हुए मॉइस्चर को, और साथ ही हमारी सॉफ्ट और सपल स्किन को रिस्टोर करता है। इसे सर्टिफिकेशंस की जब हम बात करते हैं, तो ये कॉशर सर्टिफाइड है, क्रुएल्टी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, साथ ही ये वेजिटेरियन है। एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन को कौन यूज कर सकता है? परिवार का हर वो सदस्य जो ये महसूस करना चाहता है एडवांस डीप मॉइस्चराइजर को अपने हाथों पर और अपने बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो जो चीज़ है वो तो सिर्फ एलोवेरा ही प्रोवाइड कर सकती है। और इसे आप लिबरली बहुत उदारता पूर्वक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरेज, इस कैप को ट्विस्ट करें, सील को रिमूव करें। अगर सील कटी हुई है, टूटी हुई है, मिसिंग है, तो उसे इस्तेमाल ना करें। बेस्ट बिफोर 48 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर। सी प्राइसिंग, प्रोडक्ट कोड जो है वो 063 है, एमआरपी 978 है, और सीसी कैरी करता है 0.055। जैसा कि मैंने बताया, एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन सिल्की स्मूथ टेक्सचर दैट लॉक्स इन मॉइस्चर, रेशम के समान समान कोमल बनावट वाला, जो हमारे मॉइस्चर को हमारी स्किन के ऊपर एक कैद करके रखता है, उसे बनाए रखता है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा कि मैंने एलो लोशन के बारे में बताया और एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, इन दोनों में काफ़ी एक रास्ता है। लेकिन चलिए देखते हैं इन दोनों में क्या समानता है और क्या विभिन्नता है। इन दोनों ही प्रोडक्ट्स के अंदर प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है, लेकिन एलो लोशन के अंदर 65% है, लेकिन एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर 35% है। कोलेजन और इलास्टिन जो स्किन को बहुत स्मूथ और सॉफ्ट और इलास्टिक रखते हैं, एलो लोशन के अंदर ऑफ कोर्स है, लेकिन एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर ये हायर कोलेजन और इलास्टिन मिलता है। इसका जो प्रोप्राइटरी ब्लेंड है एप्रिकॉट कर्नेल ऑयल, जोजोबा सीड ऑयल, कैमोमाइल फ्लावर एक्सट्रैक्ट और नेचुरल विटामिन ई का जो एलो लोशन के अंदर है, लेकिन हमें एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर ये हायर लेवल्स मिलते हैं। लेनोनी और पेट्रोल एलो लोशन के अंदर है, लेकिन एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर नहीं है। जब मैं इसके टेक्सचर की बात करती हूँ, तो बहुत ही फाइनल टेक्सचर है एलो लोशन के अंदर, लेकिन एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन के अंदर ये रिच इन टेक्सचर है। अब हम द एलोवेरा कंपनी के एक और नायाब और उत्कृष्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं। वो प्रोडक्ट क्या है उसके बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी वो नायाब क्यों है और उत्कृष्ट क्यों है। अभी तक हमने जाना एलो कुदरत का चमत्कारिक पौधा है और मानव जाति के लिए ईश्वर की सौगात है। इससे भी बड़ी सौगात जो सदियों से मानव जाति की सेवा कर रही है। प्रकृति और वनस्पति इन दोनों के विकास में अपना अद्भुत योगदान दे रही है, अनुपम योगदान दे रही है, जिसका नाम है मधुमक्खियां। आइंस्टीन ने कहा था कि अगर मधुमक्खियां पृथ्वी पर से लुप्त हो जाए,
तो मानवीय जीवन शायद 4 साल से अधिक नहीं चल पाएगा। इससे आप इस प्रोडक्ट एलो मधुमक्खियाँ की अहमियत को आप समझ सकते हैं। और फ्रेंड्स, फॉरएवर ने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बी हाइव से तैयार करे हैं, उसी में से एक प्रोपोलिस क्रीम जो डेली स्किन केयर की है, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, एलो प्रोपोलिस क्रीम। 2 ईश्वरीय सौगातों का ये संगम है, एलो और प्रोपोलिस क्रीम, ये दोनों चीज़ों का मिश्रण है। एलो प्रोपोलिस क्रीम के बारे में जानने से पहले हम जानना चाहेंगे पहले कि इसमें बी प्रोपोलिस क्या है? आखिर ये प्रोपोलिस क्या है? प्रोपोलिस जनरली बी ग्लू मधुमक्खी गोंद के रूप में जाना जाता है, जो ज्यादातर विभिन्न तरह के पेड़ों पर से जाके एक चिपचिपा तरल पदार्थ के रूप में उसे संग्रहित करती है। प्रोपोलिस एक ग्रीक वर्ड जिसमें प्रो का मतलब होता है डिफेंस और पोलिस का मतलब होता है सिटी या कम्युनिटी या एक ग्रुप। इसका मतलब जब हम मधुमक्खी के संदर्भ में जब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ इसका तात्पर्य बी हाइव से है। बी हाइव को, मधुमक्खी के छत्ते को ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रखता है, उसको सेफ करता है। उसका, अगर मैं एक भाषा में बोलूं, तो उसका ये सिक्योरिटी गार्ड है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो प्रोपोलिस किस तरह से उसे सुरक्षा प्रदान करता है फ्रेंड्स, वो हम देखते हैं। ये बी हाइव के अंदर होने वाले होल्स और क्रैक्स को उसको सील करता है, और साथ ही बी हाइव का रिकंस्ट्रक्शन करता है, उसका पुनर्निर्माण करता है। साथ ही उसकी इनर सरफेस को ये स्मूथ करता है, और जो उसका इंटरनल टेम्परेचर है उसको रिटेन करता है, उसे बनाए रखता है। बाहरी आबोहवा से होने वाले नुकसान जो बी हाइव को हो सकते हैं, उससे ये बचा के रखता है। उसकी सेल वॉल को ये हार्डन करता है, और साथ ही एस्थेटिक इंटरनल एनवायरनमेंट को ये उसमें बनाए रखने के अंदर अपना योगदान देता है। प्रोपोलिस और उसका एक्सट्रैक्ट बहुत समय से बहुत सारी बीमारियों के अंदर इसको एक इलाज के रूप में इसका इस्तेमाल होता रहा है। वो क्या कारण है जिससे ये प्रॉपर्टीज जो है एक बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होती है फ्रेंड्स, हम वो देखते हैं। इसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों की ग्रोथ को रोकता है और उसे स्लो डाउन करता है। एंटी इंफ्लामेटरी है, जो सूजन और पेन में राहत देता है। एंटीऑक्सीडेंट है, जो फ्री रेडिकल्स, वातावरण के बाहरी दूषित प्रभावों से जो प्रोडक्शन होता है फ्री रेडिकल्स, उसको इनहेबिट करता है, उन्हें रोकता है। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है इसके अंदर, जो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन को और उसकी ग्रोथ को से प्रिवेंट करता है। एंटीमिटोटिक है, जो फंगाई को किल करता है, साथ ही उसकी ग्रोथ को रोकता है, जिस तरह से ईस्ट और मोल्ड्स। गौरतलब है कि हम देखते हैं कि बीहाइव के अंदर बहुत सारा हनी होता है, लेकिन फ्रेंड्स, कभी भी आपने उस हनी पर फंगस लगते हुए नहीं देखा होगा, उसे खराब होते हुए नहीं देखा होगा। इसका रीजन ये वाली प्रॉपर्टी जो एंटीमिटोटिक है, शायद वो उसे पूरी तरह से बचा के रखती है। एंटी अल्सर है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और पेट के ऊपर होने वाले जो अल्सर्स होते हैं, उसके इलाज के लिए काम आता है। ये एंटी कैंसर प्रॉपर्टी कैरी करता है। अभी तक मैंने आपको बताया जो प्रोपोलिस के बेनिफिट्स होते हैं। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं एलो प्रोपोलिस क्रीम के अंदर क्या है। ये जैसा कि मैंने बताया कि एफएलपी का ये एक बहुत ही नायाब प्रोडक्ट है, और जैसा इसके नाम से मालूम चल रहा है कि एलो प्रोपोलिस के अंदर जो कि एक बहुत ही स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल और बी प्रोपोलिस से भरपूर है, जो हमारी स्किन को मेंटेन करता है, एक ब्यूटीफुल टोन और टेक्सचर देता है। इन एलो प्रोपोलिस क्रीम के अंदर जेल और प्रोपोलिस का जबरदस्त समावेश है। इसकी जो कंटेंट्स है 70% स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल है, और साथ ही इसमें प्रोपोलिस, लैनोनिन, कॉर्न ऑयल और कैमोमाइल फ्लावर एक्सट्रैक्ट का ये प्रोप्राइटरी ब्लेंड है, एक संयुक्त मिश्रण है। एलो प्रोपोलिस क्रीम के बेनिफिट्स की हम और आगे बात करते हैं। इसमें एलोवेरा के साथ में विटामिन ए, ई और सी मिलाया है, जो हमारी स्किन को नरिश करते हैं, स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं, और साथ ही स्किन को वातावरण के दूषित प्रभाव से होने वाले विकारों से उसे ये प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहती हैं। बी प्रोपोलिस हमारी स्किन को रेजुविनेट करता है और साथ ही हमारी स्किन को स्मूदर बनाता है, सफल बनाता है, जिससे हम एक अच्छा महसूस करते हैं और एक अच्छा दिखते हैं। कैमोमाइल एनहेंस द सूदिंग पावर
और साथ ही हमारी मॉइस्चर को ये पुल बैक करता है, क्योंकि इसके अंदर लैनोनिन, एलेंटाइन और सेटल अल्कोहल की प्रेजेंस जो रहती है। इस तरह से अनगणित प्रोपोलिस के में बेनिफिट्स रहते हैं, जो हमारी स्किन के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं। एलो प्रोपोलिस क्रीम में जो सर्टिफिकेशंस हैं, ये क्रुएल्टी फ्री है, हलाल सर्टिफाइड है, ग्लूटेन फ्री है और वेजिटेरियन है। इसे कौन यूज कर सकता है? परिवार का हर वो सदस्य जो एलो और प्रोपोलिस से की पावर से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है, अपनी स्किन को ट्रीट करना चाहता है और उसे स्मूथिंग और नरिशिंग करना चाहता है। इसे कैसे यूज करना है? ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल यूज के लिए है और इसे बहुत उदारता पूर्वक आप इसे लगा सकते हैं। स्टोरेज की जब हम बात करते हैं, तो इस कैप को पहले आप ट्विस्ट करें, सील को रिमूव करें। अगर सील टूटी हुई है, कटी हुई है और मिसिंग है तो उसे इस्तेमाल ना करें। बेस्ट बिफोर 48 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर। प्राइसिंग जो है, इसका प्रोडक्ट कोड है 051, एमआरपी है 1250 और ये सीसी कैरी करता है 0.070। एलो प्रोपोलिस क्रीम, जैसा कि मैंने बताया कि दो कुदरती सौगातों का संगम है। एलो और प्रोपोलिस का ये एक अद्भुत मिश्रण है। द एलोवेरा कंपनी के आज हमने 4 प्रोडक्ट्स के बारे में बात करी, जो चारों ही प्रोडक्ट्स बहुत बेहतरीन हैं। सबसे पहले हमने बात करी एलोवेरा जेली के बारे में, जो कि एलो का एक प्योरेस्ट फॉर्म है और आज लास्ट 40 ईयर से पूरे वर्ल्ड के अंदर 10 मिलियन प्लस लोगों का ये एक फेवरेट प्रोडक्ट है। दूसरा प्रोडक्ट फ्रेंड्स हमने बात करी एलो लोशन की, जो पूरी बॉडी को संपूर्ण रूप से सुकून देता है। एलो मॉइस्चराइजिंग लोशन, जो रेशम के समान कोमल बनावट वाला आपके स्किन के ऊपर मॉइस्चर को यथासंभव लॉ करके रखता है, उसे प्रिजर्व करके रखता है, उसे कैद करके रखता है। और चौथा जो नायाब प्रोडक्ट एलो प्रोपोलिस क्रीम, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो एलो और प्रोपोलिस का एक अद्भुत मिश्रण है। चलते-चलते फ्रेंड्स, मैं एक और हिदायत आपको देना चाहूँगी कि जब आप इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, तो इसके लिए आप मोर यू स्माइल, मोर यू शैल ग्लो, कि जब आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, तो एक छोटी-सी मुस्कान के साथ इन प्रोडक्ट्स को आप इस्तेमाल करें, तो आप देखेंगे कि ये चारों प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के ऊपर कांतिमान बना सकते हैं, स्किन को लावण्यमयी बना सकते हैं और आपको बहुत आकर्षक बना सकते हैं। और ये चारों प्रोडक्ट्स आपके चेहरे पर 4 चाँद लगा सकते हैं और चाँद सा मुखड़ा तो सबको ही चाहते हैं। तो अंत में यही कहना चाहूँगी, जैसे आपका स्वास्थ्य आपके हाथ में, आपकी त्वचा का सौंदर्य इन चारों प्रोडक्ट्स के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।